welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ये जो नेगेटिव इमोशंस की या जो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं, जैसे आपने षडारी की बात की, षडरिपु और अष्ट क्या बताया, अष्टपाश। तो षडारी की बात करते हैं, दशारी की भी बात करते हैं, दश रिपु। जैसे रावण के जो 10 मुख हैं वो 10 रिपु बताए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो 6 हो गए। और उसके बाद 4 और ऐड करते हैं। ये अष्टपाश क्या है? अष्टपाश है जाति, कुल, वर्ण, अभी पूरा नाम याद नहीं है, बट ये जो है बेसिकली आपका आइडेंटिटी किस चीज़ से लिंक्ड है। तो कहीं तंत्र साधना करते हुए वो अष्टपाश एक है, उसको सबको अतिक्रमण करना है। और उसमें ये भी है जाति, वर्ण सब मेंशन किया हुआ है अष्टपाश में। तो आजकल की तो पूरा समाज जो है ये अष्टपाश से ग्रसित है। इनफैक्ट ये तंत्र में और एक ये क्रिटिसिज्म का एक कारण ये भी होता था। तो एक समय में तो तंत्र और वैदिक पाद में फाइट होता ही था, संप्रदाय में जैसे होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि अद्वैत और द्वैत में 600 साल का उन लोगों में एक तो फिलोसॉफिकल एक फाइट हुआ है। से तंत्र और वैदिक पाद में भी हुआ है, काफ़ी हुआ है। इतना तक हुआ है कि एक तो कुछ वेद जो है वो तंत्र को नास्तिक पाद मानते थे, क्योंकि वेद को नहीं जो सम्मान कर रहा है वो नास्तिक बन गया। तंत्र में उसका जवाब के स्वरूप में लिख रहा है कि वैदिक कर्मकांड जो है वो है जैसे सांप जिसका विष नहीं है। मतलब वो कर रहा है, पद्धति हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये सब भी हो चुका है। तो यहाँ पे वैदिक क्रम में और स्पेशली ये जो वामाचार है, इसमें माना जाता है कि जब वामाचार में एक तरह का पूजा होता है जो जिसको कहते हैं चक्र पूजा, सब मिलके एक साथ बैठ के पूजा किया जाता है भगवती को। तो चक्र में जो बैठता है वो सब ब्राह्मण है, चाहे उसका जो भी वर्ण हो पहले से। चक्र में जो बैठा है सब एक है। भैरव उपासना क्या होती? भैरव उपासना तो भैरव बाबा का जो उपासना है, पद्धति है। भैरव कितने प्रकार के होते? भैरव कितने प्रकार के होते? रुद्र यामल के अनुसार भैरव 64 तरीके का 64 रूप है बाबा का, भैरव बाबा का 64 फॉर्म्स ऑफ भैरव। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 8 अष्ट भैरव। तो शिव और भैरव में क्या अंतर? हाँ, तो शिव और भैरव में ये डिफरेंस है कि शिव का जब पूजा होता है हमारा तो सोम स्कंद स्वरूप में भगवान का पूजा होता है। या तो शिव है, साथ में पार्वती है, कार्तिकेय, गणेश है। तो क्या हुआ, पूरा परिवार बन गया। तो बेसिकली क्या हुआ है कि वो देवता में जो पुरुष तत्व है उसको अलग किया गया, शक्ति तत्व अलग किया गया। और ये जो कार्तिक और गणेश है ये है सिद्धि है, पुरुष शक्ति का जो मिलन होता है उसमें सिद्धि प्राप्त होता है, वो सिद्धि है। भैरव ऐसा है कि वो भी शंकर भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है। और ये पूरा जो परिवार है, दिव्य जो परिवार है, इसको माना जाता है, हम लोग कॉलोकियली हम लोग बोलते हैं कि वो कैलाश में बैठे हो। कैलाश में तो बहुत ऊपर कहीं अवस्था में बैठे हुए हैं जहाँ पे सब शुद्धता है। यहाँ पे हम लोग जो जगत में जीते हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ डेंस, डार्क, इग्नोरेंट, ये 3 शब्द का, डेंस, डार्क और इग्नोरेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हमें समझ में नहीं आते ये सब चीज़ कि यहाँ पे कोई डिविनिटी है, कोई देवता है। कौन देखा है? ये तो हम लोग ट्रेडिशन में बोले जा रहा है, गुरु जो है, गुरुजन जो है वो बोलते हैं तो हम मानते हैं इसलिए। लेकिन इसीलिए ये डार्कनेस है, इसीलिए साधना करना पड़ता है। तो वही शंकर भगवान जब नीचे आ जाता है, इस स्तर में आ जाता है, हमारे रिल्म में आ जाता है कहीं ना कहीं, वो होता है तब उनका भैरव स्वरूप आता है। भैरव स्वरूप क्योंकि बाहर से भैरव शब्द भयंकर एक रूप है बाबा का। भयंकर इसलिए लगता है क्योंकि ये पूरा जगह ही इतना डार्क है, इतना नेगेटिव है। तो उसको उस नेगेटिव, उस अंधकार के बीच में अगर प्रकाश को डालना है तो आप में भी उस तीव्रता और शक्ति होना चाहिए, उस भयंकर स्वरूप होना चाहिए। एक ये वर्णन है। दूसरा है कि भैरव जो है दिगंबर है, सब आइडेंटिटी छोड़ दिया है इसमें, और शक्ति उसके अंदर ही है। अच्छा, जैसे शिव में मैं बताया कि शिव पार्वती पूरा परिवार है, इसमें भैरव स्वरूप, भैरव के अंदर ही शक्ति है। और सब आइडेंटिटी जब छोड़ देते हैं तो दिगंबर स्वरूप में एकदम आ जाता है, स्मशान में आ जाता है। स्मशान मतलब जब एवरीथिंग इज ओवर, स्मशान यहाँ पे है। जब शक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है किसी व्यक्ति का तो माना जाता है कि वो स्मशान पहुँच गया, क्योंकि उसको दुनिया से कोई लगाव है ही नहीं, सब छोड़ दिया है।
उस समय पे शिव आता है, उस समय पे वो उस अवस्था में बैठे रहते हैं। तो जो साधारण व्यक्ति है, जैसे हमारे तरफ हम लोग जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी में रहना मतलब क्या, डुअलिटी में होगा, ये चीज़ अच्छा है, ये बुरा है, ये है, तो उसको उन लोगों को वो स्वरूप देखने से कहीं डर लगता है कि उसमें सब छोड़ दिया है। तो इसीलिए भैरव को थोड़ा सा लगता है कि भयंकर है, लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है कि भयंकर इसलिए है कि वो इज लाइक, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं नेकेड ट्रूथ, कोई फिल्टर नहीं है, उस स्वरूप में है। एक यहाँ दूसरा चीज़ है कि भैरव क्षेत्रपाल भी है। अच्छा, शैव सिद्धांत में, तंत्र में उनको क्षेत्रपाल का स्वरूप भी दिया जाता है। वो जगह को रक्षा करने का जो प्रोटेक्शन का जो काम है या जो जिम्मेदारी है, जो उसका जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कहीं भैरव के ऊपर दिया जाता है। तो वो शिव का ही स्वरूप है। वो शिव पुराण में जहाँ पे काल भैरव का उत्पत्ति होता है बाबा का, तो वो लिख ही रहा है वहाँ पे, एक श्लोक में बोल ही रहा है कि ये शंकर और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है, ये बस भ्रम है, माया है, जो लगता है कि दोनों अलग है। गण भी नहीं है, बाकी तो गण है, शिव के तो बहुत सारे गण है, वो बोले गण भी नहीं, ये शिव खुद ही है, खुद ही आया है इस स्वरूप में, ताकि जो इसके अंदर जो साधना का पद्धति है या जो एक प्रोटेक्शन है या जो भी है, प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्शन, अंधकार से प्रोटेक्शन, अंधकार मतलब मानसिक अंधकार हो, स्पिरिचुअल डार्कनेस, उस चीज़ को हटाना, उसको कैसे साफ किया जाए, उसमें लाइट कैसे लाया जाए, इसलिए वो भयंकर रूप में आते हैं। लेकिन भैरव साधना तो कश्मीर में एक समय पे एकदम तीव्रता में था, और तंत्र में भी बहुत मान्यता है, तंत्र के गुरु भी भैरव है। ये कोलमार का भी बता रहा था मैं, वामाचार्य जो है उनके, ये इनके दिव्य गुरु, जहाँ से ये सिस्टम आया है, तो आनंद भैरव से आया है। तो जो भैरव आनंद स्वरूप में है, उस आनंद में इट इज़ लाइक एक शतस्फुट अवस्था में वो ज्ञान आता है, पूरा दुनिया में जाता है। तो इसीलिए वो तंत्र के गुरु भी हैं, उन्हीं को पता है। और पूरा तंत्र में यही होता है कि भैरव और भैरवी बैठा हुआ है। शिव पार्वती का ही एक स्वरूप है जो यहाँ पे है इस अवस्था में, कैलाश में नहीं बैठे, वो यहाँ पे आ गए हैं, वहाँ पे काशी में बैठे हुए, काशी में है, सब जगह पे है। काशी में है ना काल भैरव। जी जी, काशी में है। आपको जो है वो भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, तो एक तरह से वो प्रिपेयर करते हैं कि काशी जो आध्यात्मिक काशी है, सिर्फ नगरी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक काशी की ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के चले गए, एक काशी जहाँ पे एक एकदम से इल्यूमिन्ड अवस्था, मतलब वो वर्णन के अतीत है, एक अवस्था है। लेकिन वहाँ जाने के लिए जो शुद्धता है, कौन जा पाएगा नहीं पाएगा, ये ही काल भैरव करता है। वो वही बाबा का कृपा है कि उनको पता है कि कौन जा सकता है, कौन किस में शुद्धता है। और इसीलिए उनको एक ये भी माना जाता है, काशी में जिसका मृत्यु होता है वो भैरव यातना से कभी पास करना पड़ता है। यानी आपको मान लीजिए कि इतना कर्म है, किसी का भी, आपका बात मतलब ऐसे जनरल में बता रहा हूँ कि, और मान लीजिए 50 जन्म इसको बर्थ लेना पड़ेगा, तो बाबा कृपा करके वो चीज़, हाँ दंड तो भोगना पड़ेगा, जो कर्म है वो कहीं गायब नहीं होगा, लेकिन उसको शॉर्टन कर सकता है। 50 जन्म के वजह मे बी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आपको वही चीज़ भोगना पड़ेगा, उसके बाद आपको मुक्ति। तो ये क्षमता भी भैरव में है। काशी में जन्म की और काशी में मृत्यु की कोई विशेष, हाँ, माना जाता है कि मृत्यु से तो काशी में मोक्ष प्राप्त होता है, काशी नगरी में। बट मेरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि काशी मृत्यु मतलब सिर्फ काशी फिजिकल मृत्यु से नहीं होगा, वो काशी के जो अवस्था है, एक इनर स्टेट है काशी, उस तक जो व्यक्ति पहुंच पाएगा साधना में, उसके बाद जब मृत्यु होगा फिर वो वापस नहीं आ रहा है, फिर तो वो दैट इज़ लिबरेशन, वही काशी असली काशी है। हाँ, और जो फिजिकल काशी है उसका भी इम्पोर्टेंस है। ये तो हमारा धर्म का, ये तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग सनातन धर्म का है कि जो चीज़ जो इनर स्टेट्स है साधना में, उसका सब का एक प्रतीक कहीं ना कहीं इस लैंडस्केप में बनाया हुआ है। और यही सबसे डिवाइड, दिस इज़ वाई दिस इज़ आवर होली लैंड। ये शक्तिपीठ यहीं पे है, काशी यहीं पे है, मथुरा यहीं पे है, वृंदावन यहीं पे है। वृंदावन में गोलक में जो आनंद है वो वृंदावन में भी मिल सकता है, उसका एक प्रतीक बनाया गया है यहाँ पे। और उस एनर्जी का कहीं ना कहीं जैसे एक लिंक है यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं कि जो वृंदावन में जा रहा है उसी को मिलेगा, या जो काशी में है तुरंत वो पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। जो उपासक है उस श्रद्धा से, उस भक्ति से उस जगह पे करेगा, तो एक थोड़ा सा जैसे एक फैसिलिटेशन होगा कि आपका साधना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन काशी वृंदावन सब इसी शरीर में, एकदम शरीर में भी है, यहाँ पे भी है। ये शरीर ही एक तरह से मान लीजिए शक्तिपीठ है, और इसको जो जानता है वो भैरव है, क्षेत्रज्ञ है भैरव। क्षेत्र को जो जानता है, क्षेत्र को जो प्रोटेक्ट करता है। अब इंडिया का भी प्रोटेक्शन बाबा का ही हाथ में है,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग तो गीता में भी है। हाँ, गीता में तो वो तो सब सर्वव्यापी स्वरूप में है। गीता में तो भगवान तो सर्वव्यापी अभी बात हो रहा था 2 दिन पहले किसी से, कभी मजाक के तौर पे मैं ये बोलता हूँ कि 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान बोल रहे कि जो पांडव है उसमें मैं अर्जुन हूँ, जो रुद्र है उसमें मैं शिव हूँ, जो विष्णु है उसमें मैं कृष्ण हूँ। तो ये 3rd पर्सन में बात हो रहा है, ठीक है। तो कौन से नॉर्मल व्यक्ति ऐसे बात करता है? तो फिर वो बात कर कौन रहा है? क्या ये कृष्ण बात कर रहे हैं या कृष्ण के थ्रू कोई और बात कर रहा है? जस्ट टू मेक फन ऑफ पीपल, ऐसे फन नहीं, मतलब थोड़ा सा टू सोचने के लिए। ऐसा कृष्ण तो भगवान ही है, लेकिन ये है क्वेश्चन है कि कौन है बात करे। कहीं पे वो बोल नहीं रहा है, बोले कि विष्णु में मैं कृष्ण हूँ, इसमें मैं अर्जुन हूँ, रुद्र में मैं शिव हूँ, जो अष्टधारी है उसमें मैं राम हूँ, जो आर्मी के जनरल उसमें मैं स्कंद हूँ। तो जो भी चीज़ है उसमें सबसे चरम जो चीज़ है, अल्टीमेट से अल्टीमेट है, दैट इज हिम। वही है दिव्य, वही है सबसे, परमात्मा बोलिए, दिव्य बोलिए, ये जो भी टर्म आप यूज़ करना वो यार वो चेंज होता रहता है। क्योंकि आपको ग्रुप चेंज कीजिए, उसमें हो सकता है कि और भी बेटर कोई आ जाए। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दैट इज डिवाइन।